नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कोड्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है, और ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, कोड्स हैं, और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल। तो ये सर्कल है और ये जो दोनों कोड्स है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तब क्या होगा, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तब ये जो दोनों कोड्स है ना, ये क्या होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मतलब क्या हुआ इसका, OP इज इक्वल टू क्या होगा, OQ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए OP इज इक्वल टू OQ। समझ में आया आपको? देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्या लिखा है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल में कॉन्ग्रुएंट कोड्स उस सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा समझिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका उल्टा ये है। यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर जो कोड्स है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर होंगे, ठीक है, जो कोड्स हैं अगर वो इक्विडिस्टेंस पर होंगे सेंटर से, तो फिर वो जो कोड्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखिए इफ OP इज इक्वल टू OQ है, ठीक है, तब क्या होगा, देन AB कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, CD। समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या होता था, इसमें क्या बोला था कि कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल। जैसे अगर देखिए यहाँ पर इफ AB कॉन्ग्रुएंट टू CD है, तब क्या होगा, देन OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ। और इसमें क्या बोल रहा है कि अगर OP इज इक्वल टू OQ है, तो फिर यहाँ पर AB कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, CD, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, देयर आर टू कोड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कोड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अभी हम इसमें क्या ड्रॉ करते हैं, रेडियस, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाता है रेडियस। यहाँ पर हम लिख देते हैं O और यहाँ पर लिख देते हैं E, ठीक है। कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब देयर आर टू कोड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। देखिए यहाँ पर इस सर्कल में दो कोड्स हैं जो हैं 16 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर एक कोड हो गया और यहाँ पर दूसरा कोड हो गया, ठीक है। दोनों का लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहर लिखते हैं हम इसको, इसका लेंथ हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं AB और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, What will be the distance of these codes from the center of the circle। देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये जो सेंटर है ना इस सर्कल का, इससे ये जो कोड्स हैं दोनों, इनका डिस्टेंस क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो गिवन है हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट O is the center of the circle एंड यहाँ पर AB कॉन्ग्रुएंट है किसके, CD के। दैट इज, क्योंकि देखिए AB इज इक्वल टू क्या है, CD है ना, कितना है 16 सेंटीमीटर,
ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ओ ए कितना है, लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ओ से लेकर के इस कोड ए बी पर ना एक परपेंडिकुलर खींचते हैं और यहाँ पर कोड सी डी पर भी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं P और यहाँ पर लिख देते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ड्रॉ सेग OQ परपेंडिकुलर ऑन कोड AB एंड सेग OP परपेंडिकुलर ऑन कोड CD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AQ का लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ AB, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जब हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फिर वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, देखिए परपेंडिकुलर drawn from the center bisects the chord, ठीक है। तो यहाँ पर AQ इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू हाफ इंटू AB का लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16, ठीक है। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पर AQ इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितना आया, 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर AQ आ गया, कितना आया, 8 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए OAQ ये एक ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस के थ्योरम से OQ का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल OAQ एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर क्या होगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ठीक है। अब AO कितना है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AQ कितना है, 8 सेंटीमीटर प्लस OQ का स्क्वायर, ठीक है। अभी 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 इज इक्वल टू 8 का क्या होगा, 64 प्लस OQ का स्क्वायर। अभी 100 माइनस 64 करिए, क्या आएगा, 36 आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं OQ इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, क्या आया, 36 आया। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 36। फिर यहाँ पर जब हम 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मतलब OQ इज इक्वल टू कितना आया, 6 सेंटीमीटर। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो दोनों कोर्स हैं इनका डिस्टेंस हमें बताना था सर्कल के सेंटर से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर OQ निकाला, कितना आया, यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर, देखिए OQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंट कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कॉन्ग्रुएंट कोर्स ऑफ अ सर्कल, देखिए सर्कल में जो कॉन्ग्रुएंट कोर्स होते हैं वो सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए OQ
अगर आ गया तो OP भी आ गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ये जो दोनों कोड्स है ना, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए, नाउ OP इज इक्वल टू OQ, इसका यहाँ पर रीजन लिखते हैं। कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर OP कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, है ना। तो हम इसका लास्ट में आंसर लिख देंगे, thus द डिस्टेंस of the chords from the center of the circle is 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है, इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। मतलब देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर। मतलब देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए OS, ये क्या है, रेडियस है जिसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 2 इक्वल कोर्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल में ना 2 इक्वल कोर्स हैं, ST इज इक्वल टू क्या है, UV। ठीक है, और ये दोनों कोर्स क्या हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वल कोर्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब OP इज इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर OQ इज इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्स। तो हमें यहाँ पर ये जो दोनों कोर्स है ना, इनका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वल कोर्स। मतलब ये दोनों कोर्स क्या है, इक्वल है। तो अगर हम किसी एक कोड का लेंथ निकाल लेते हैं तो फिर दूसरा भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे लेट पॉइंट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर ST इज इक्वल टू UV लिखा है ना, यहाँ पर 2 इक्वल कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ST इज इक्वल टू UV। और यहाँ पर क्या दिया है, लेंथ ऑफ OS इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या दिया है, देखिए OP इज इक्वल टू OQ, यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ST और UV का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है SOP, है ना। इसमें ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इन ट्रायंगल SOP एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या आएगा, SO का स्क्वायर
इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। अभी SO कितना है 13 सेंटीमीटर, फिर OP कितना है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर PS हमें नहीं पता। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 5 का हो जाएगा 25 प्लस PS का स्क्वायर। अभी 169 माइनस 25 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर, फिर अभी माइनस करिए 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर 1 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PS इज इक्वल टू रूट 144, मतलब यहाँ पर PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर PS कितना आया है 12 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए सिग OP परपेंडिकुलर ऑन कोड ST। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ST है, ST क्या होगा इस PS का 2 गुना होगा, है ना। देखिए PS कितना आया 12 आया, मतलब PT भी कितना होगा 12 होगा, तो पूरा कितना होगा 24 होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ST इज इक्वल टू 2PS। इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर bisects the chord। ठीक है, अब ST इज इक्वल टू 2 इंटू PS कितना आया है 12 सेंटीमीटर, अभी मल्टीप्लाई करिए आ गया 24। तो देखिए यहाँ पर ST का लेंथ कितना आया है 24, कितना आया 24 सेंटीमीटर। और देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है ST इज इक्वल टू UV, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था 2 इक्वल कोड्स, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये ST तो हो गया, अब भी हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ST इज इक्वल टू UV। इसका आप यहाँ पर रीज़न लिखिए गिवन, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था। सो देयरफॉर UV इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लास्ट में इसका आंसर लिख दीजिए, हेंस द लेंथ ऑफ द कोड्स इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेग PM एंड सेग PN आर कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल। देखिए एक सर्कल है और जिसका सेंटर क्या है C है, और उसमें PM और PN ये क्या है कॉन्ग्रुएंट कोड्स हैं। मतलब देखिए यहाँ पर PM कॉन्ग्रुएंट है किसके PN के, ये दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, फिर आगे क्या है, शो दैट द रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NPM। तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि ये जो रे PC है, रे PC ये क्या है एंगल NPM का बाइसेक्टर है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रे PC इस एंगल का बाइसेक्टर कब होगा, जब एंगल CPM इज इक्वल टू एंगल CPN आएगा तब। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, देखिए एंगल CPM इज इक्वल टू एंगल CPN ये लाना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट C is the center of the circle
एंड पी एम कॉन्ग्रुएंट टू पी। अभी देखिए हमें प्रूफ क्या करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, टू प्रूफ रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे हम, सी एम और सी एन इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में जॉइन सी एम एंड सी एन। ठीक है, और इनको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ठीक है, अब हम देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ। देखिए यहाँ पर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल सी पी एम एंड ट्रायंगल सी पी एन। तो देखिए इस ट्रायंगल में पी एम इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन, ये गिवन है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी एम इज इक्वल टू पी एन, ये है गिवन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी, क्योंकि देखिए ये जो पी सी है ये वाला साइड, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ट्रायंगल सी पी एम में भी आ रहा है और यहाँ पर ट्रायंगल सी पी एन में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी सी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन साइड। अब देखिएगा यहाँ पर सी एम इज इक्वल टू क्या होगा, सी एन। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, रेडियस है ना। देखिए सी एम क्या है, रेडियस है, और ये भी, ये जो सी एन है ये भी क्या है, एक रेडियस है। और सर्कल में सभी रेडियस का लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी एम इज इक्वल टू सी एन। यहाँ पर आप इसका रीज़न लिखिएगा, रेडियाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल सी पी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी एन। यहाँ पर आप इसका रीज़न लिखिएगा बाय एस 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 टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल सी पी एम इज इक्वल टू एंगल सी पी एन। इसका हम रीज़न यहाँ पर लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव करना था हमें, रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम, और यहाँ पर हमने उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, ट्रायंगल सी पी एम और ट्रायंगल सी पी एन को लिया। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, पी एम इज इक्वल टू पी एन, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ था। फिर पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन साइड, और सी एम इज इक्वल टू सी एन, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 टेस्ट। और फिर हमने क्या लिखा कि ये वाला एंगल, एंगल सी पी एम इज इक्वल टू एंगल सी पी एन। देखिए हमने लिखा है, क्यों लिखा, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो फिर ये जो पी सी होगा, रे पी सी क्या होगा, बाइसेक्टर ही होगा ना एंगल एन पी एम का। ठीक है, तो यहाँ पर
हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।